मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है इनकी फिंगर्स, और सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर किसी व्यक्ति के सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स की थिकनेस की अगर हम बात करें तो आप यहां से यानी कि बेस फैलेंजेस से देख सकते हैं कितनी थिक फिंगर्स हैं। काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो काफी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। यह इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर है और यह इनकी सूर्य फिंगर है। सूर्य फिंगर की लंबाई हल्का सा ज्यादा लग रही है, लेकिन लगभग अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले तो ये दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की क्रिएटिविटी की क्वालिटीज तो अच्छी रहती ही हैं, साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके भीतर रहती हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। ऐसे नेटिव काफी मेहनती होते हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं, और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो काफी अच्छी लेंथ में यह फिंगर नजर आ रही है, क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। और ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर हो सकते हैं लाइफ में, डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी दिखाने की रुचि रहती है इनमें, और इसी जल्दबाजी की वजह से कई बार लॉस का सामना भी इनको करना पड़ता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना एक बहुत ही अच्छा सोशल सर्कल नेटिव को देता है, और ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटीज काफी अच्छी रहती हैं। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नजर आएगा मरकरी फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में। इस तरह का गैप होने से नेटिव की नेचर थोड़ी सी जिद्दी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में डिसीजंस लेते समय किसी के दबाव में आना बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं लगता, और ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट होते हैं और थोड़े से जिद्दी स्वभाव के रहते हैं। ओवरऑल अगर हम इस फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं यह फिंगर बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंस से थोड़ा सा नीचे रहती हुई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी वीकनेस आने की संभावनाएं रहती हैं। ओवरऑल फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रही है इनके हाथ में, क्योंकि इन फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस में कोई भी गैप नहीं है, जो नेटिव को बहुत अच्छी नेचर देता है। और ऐसे नेटिव मनी मैनेजमेंट के मामले में काफी स्ट्रांग रहते हैं। धन को किस तरह से एक्युमुलेट करना है, किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों की अच्छी नॉलेज ऐसे नेटिव गेन कर लेते हैं। तो ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो रहा। अगर कोई भी माउंट लो सेट ना हो तो उस हैंड को बहुत अच्छा माना जाता है, और खास तौर पर ज्यादातर लोगों के हाथ में यह माउंट यहाँ से काफी लो सेट होता है, ऐसे नीचे की तरफ सेट होता है और यह रेखा सीधी बनती है। लेकिन यहाँ पर आपको नजर आएगा यह माउंट भी काफी अच्छा है, यहाँ से इस तरह की एक शेप बना रहा है और बाकी माउंट्स के बिल्कुल लगभग इक्वली नजर आ रहा है। काफी उभरा हुआ बृहस्पति, काफी उभरा हुआ मरकरी माउंट
मरकरी माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव का बिजनेस एक्मन बेहतर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए धन कमाने में सक्षम रहते हैं जिनका यह माउंट उभरा हुआ हो। और जो कमियां हमें इनकी फिंगर की थोड़ी सी शॉर्ट होने की वजह से लग रही थी, उन कमियों को भी यह दूर करता है और ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है अगर मरकरी माउंट अच्छा हो। सूर्य माउंट की अगर हम बात करें तो सूर्य माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक गड्ढा बनता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में दूसरे व्यक्ति कोई भी इनाम या रिवार्ड नहीं देते। तो यहाँ पर यश की कमी इसको कहते हैं हम। ओवरऑल सूर्य माउंट यहाँ पर दब रहा है और साथ ही साथ शनि माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है इनके हाथ में। यह जो एरिया है शनि माउंट का एरिया है दोस्तों। अगर यह माउंट उभरा हुआ हो, शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो, भाग्य रेखा हाथ में अच्छी हो, ये सभी चीजें अगर मौजूद हो तब नेटिव को बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ मिल जाती है। लेकिन अगर यह माउंट दब रहा हो, बेशक फिर फिंगर कितनी अच्छी लेंथ में क्यों ना हो, अगर यह माउंट दब जाए तो नेटिव को काफी हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो पाती हैं। और अगर हम बात करें इनकी भाग्य रेखा की तो आप देखोगे यहां से एक रेखा शुरू हो रही है और यहां से एक रेखा शुरू हो रही है, डबल भाग्य रेखा। लेकिन हो क्या रहा है, आगे चलकर यह रेखाएं डिसअपियर हो रही हैं, यहां पर भाग्य रेखा नजर नहीं आ रही, जो दर्शाती है कि ऐसे नेटिव को 30s की एज के बाद काफी मेहनत करनी पड़ेगी और कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। यहां पर भाग्य रेखा फिर से नजर आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा शनि माउंट के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज अच्छी हो जाती है। ओल्ड एज में भी इनकम के साधन ऐसे व्यक्ति के पास रहते हैं और ऐसे नेटिव कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं लेटर एज में चलकर। यहाँ पर यंग एज में थोड़ी सी स्ट्रगल इनका हाथ दर्शा रहा है। अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की तो यह जो एरिया है आपको नजर आ रहा होगा काफी उभरा हुआ, जिस वजह से नेटिव नॉलेजेबल होते हैं। जिनका यह माउंट उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज इनकी रहती है। नॉलेज से यहाँ मेरा मीनिंग स्कूल्स कॉलेजेस में मिलने वाली नॉलेज से नहीं है, विजडम की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति की विजडम काफी अच्छी होती है और खास तौर पर यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि एक लंबी रेखा जो इनके इस माउंट पर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऐसी रेखा का होना बहुत ही भाग्यशाली चिन्ह के तौर पे लिया जाता है। इस तरह के चिन्ह को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। प्रोग्रेस की लाइन यहाँ पर मौजूद है। ऐसी रेखा होने से नेटिव लाइफ में लगातार प्रोग्रेस करते हैं और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। बेशक यहाँ पर शनि माउंट सपोर्ट नहीं कर रहा, शनि रेखा बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से लाइफ में हार्डवर्क तो रहेगा लेकिन इनको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और काफी अच्छी प्रोग्रेस यह लाइफ में जरूर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको नजर आएगा एक और छोटी सी ऐसी ही रेखा जो इस एरिया में आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हो, जितनी स्ट्रांग हो, जितनी लंबी हो, जैसे ये वाली रेखा सबसे स्ट्रांग नजर आ रही है। जितनी ज्यादा रेखाएं यहाँ पर होती हैं, जितनी स्ट्रांग लाइंस यहाँ पर होती हैं, उतनी ज्यादा तरक्की ऐसे व्यक्ति की लाइफ में होती है। अब बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो यहाँ पर आपको नजर आएगी एक सीधी रेखा और यह इनकी माइंड लाइन है और यह इनकी हार्ट लाइन है। दोनों आकर आपस में मर्ज हो रही हैं, दोनों आकर आपस में मिल रही हैं। इस तरह की फॉर्मेशन को पामिस्ट्री की लैंग्वेज में सिमियन लाइंस कहा जाता है। सिमियन लाइन यानी या सिमियन क्रीज इसको कहते हैं, बिल्कुल सीधी एक रेखा जो यहाँ पर अगर माइंड की लाइन अलग हो और हार्ट की लाइन अलग हो तब उसका लाभ ज्यादा रहता है। उससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। यहाँ पर इमोशंस और माइंड दोनों का मिक्सचर हो रहा है और आप देख सकते हैं एक रेखा यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चलती हुई, यह जो ऊपर की लाइन है यह हार्ट लाइन का पोर्शन है और यह जो एक रेखा चल रही है यह रेखा माइंड लाइन का पोर्शन है। तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट मिल रही है दोनों रेखाओं के अलग अलग, थोड़ा सा प्रभाव जो है कम करने में। अदरवाइज सिमियन लाइन वाले व्यक्ति वर्क अल्कोहलिक होते हैं,
एक ही काम को करते रहते हैं, जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसी धुन में सवार हो जाते हैं और उसी काम को लगातार करते रहते हैं। इस तरह की नेचर सिमियन लाइन वाले लोगों की होती है और इसी वजह से इनकी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे नेटिव अपनी फैमिली को पूरा समय नहीं दे पाते जिनके हाथ में सिमियन लाइन होती है, जिस वजह से कई बार मैरिड लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है। तो यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, यहीं से शुरू होती हुई बेशक हार्ट लाइन बीच में आकर मर्ज हो रही है, लेकिन साथ साथ एक रेखा और इस तरह से ये माइंड की लाइन बन रही है, डबल माइंड की लाइन है, जिस वजह से दोहरी प्रतिभा ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति की शख्सियत काफी अच्छी रहती है। ओवरऑल यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को अगर हम देखें तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी लाइफ लाइन नजर आ रही है। यहां से आपको नजर आएगी इस तरह की लाइफ लाइन, यहां से एक रेखा ऊपर की तरफ उठती हुई, यहां से जो रेखाएं चल रही हैं ऊपर, यह तो है ही। इन सभी रेखाओं को प्रोग्रेस की रेखाएं कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर मौजूद हो तो नेटिव लाइफ में कई बार तरक्की करता है और काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचता है। और ओवरऑल अगर हम एज की बात करते हैं तो यह रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शा रही है। बीच में इस रेखा का कटना, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसी स्ट्रेस लाइंस का मौजूद होना लाइफ में ऑन एंड ऑफ थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी व्यक्ति को देता है। अब बात करते हैं इनके हाथ में बनने वाले फिश के सिंबल की। यहां पर आपको एक इस तरह से एक लीफ जैसा सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का सिंबल जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं, लीफ का सिंबल कहते हैं, ऐसा चिन्ह इनके हाथ पे बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को काफी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में इनहेरिटेड वेल्थ पाते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को लाइफ में होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है या पुश्तैनी जमीन जायदाद ऐसे व्यक्ति के हिस्से में आ जाती है जिनके हाथ पर इस तरह का लीफ का साइन हो या ऐसा फिश का साइन, जिसको काउंच का साइन भी इसको कुछ पामिस्ट कहते हैं, ऐसा चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो यह बहुत ही भाग्यशाली पैसे के मामले में व्यक्ति को बनाता है। अब बात करते हैं इनकी वीनस माउंट की। वीनस माउंट के ऊपर तो आपको काफी सारी वरी लाइंस नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस, कुछ वरीज व्यक्ति के रह सकती हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें इस तरह की। और अगर हम बात करें इनके चंद्र माउंट की तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से ट्रैवलिंग के चांसेस काफी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं भी करते हैं। दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।